हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय शर्मा आज पुनः ब्रेल लिपि की गतिविधियों को लेकर सामने आया हूँ। आज हम वही गतिविधियाँ जो 6 डॉट पर आधारित ब्रेल लिपि हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और कुछ शब्दों के माध्यम से मैं आज आपको बताऊँगा कि ब्रेल लिखने के बाद शब्द कैसे बनते हैं। तो आप तो ये तो जान चुके होंगे कि ब्रेल लिपि 6 डॉट पर आधारित हैं जो राइट टू लेफ्ट की ओर लिखी जाती हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती हैं। तो आज मैं आपके सामने बताता हूँ ब्रेल लिपि पर अक्षर कैसे लिखते हैं। मैंने कुछ प्रयास किया है आप तक पहुँचाने का, आप तक शेयर करने का। तो मैंने आपको बताया था, देखिए ब्रेल लिपि मैंने बताया था कि राइट टू लेफ्ट क्यों लिखते हैं। तो कल बताया था मैंने ए अनार, 1 नंबर बिंदु दबाने से ए अनार बनता है। और फिर मैंने लिखाया था आ आम। फिर उसके बाद बताया था ई इमली, यानी 1 और ई इमली बनेगा अपना 2 और 4 से ई इमली। इन्हीं 6 बिंदु बताया था मैंने आपको। और लास्ट में जब आपको मैं बताऊँ या नंबरिंग भी बताऊँ इनकी, और उसके बाद में ई ईक 3 और 5 से ई ईक, ऊ उल्लू 1 3 6 से ऊ उल्लू। और फिर मैंने बताया था ऊ ऊन, तो 1 2 5 6। फिर ए एडी 1 और 5 से ए एडी, आई एनक 3 और 4 से बन गया ए एडी। औरत जो है बनेगा 1 3 5 और ओ ओखली 1 3 5, औ औरत 3 5 6। अंगूर जो लिखते हैं वो ओनली 5 6 से आता है, और विसर्ग जो बनता है वो ओनली डॉट 6 से बनता है। तो इस पे मैं बताता हूँ आपको। ये अलग जो आकृति उभरी हुई है, नीचे देख रहे हो आप, ये आकृति मैंने जो बोली थी उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से लिखा गया है। अब इस पे मैं शब्द बना के बताता हूँ आपको। मैं आपको अब शब्दों के माध्यम से बता रहा था कि बताता हूँ लिख करके कुछ शब्द। तो शब्दों के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। जैसे लिखा गया है, लिखा था आपने ए की आकृति, ए आ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग, यानी सिर्फ ये बिंदु लगाने से अंग ऊपर का बिंदु चला जाता है, और आखिर में 6 डॉट ओनली लगाने से इसका विसर्ग बन जाता है। तो मैंने शब्द बनाया है ए न आर अनार, जैसे ए न आ र अनार। इसी तरह से अप आप, जैसे आप लिखा है आ की मात्रा और प आप, ए मैं र अमर। ये ब्लाइंड बच्चे आसानी से इस चीज़ को छू करके बता सकते हैं। तो अब हमने आज कुछ सुना, समर के माध्यम से, समर को ब्रेल के माध्यम से आपने सीखा, और इस गतिविधि को आपको सीखना भी है और उसका पालन करके आप देखना है, प्रैक्टिकल करके देखना है कि स्वर कैसे लिखे जाते हैं। और आगे की कड़ी में हम व्यंजन पे चर्चा करेंगे कल, और उसके माध्यम से स्वर मिला करके मात्राएं कैसे लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती हैं। तो आज आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। और मैं संदेश देना चाहता हूँ आपको इस माध्यम से कि लॉकडाउन जो चल रहा है, जहाँ भी आपको नेत्रहीन बच्चे मिले तो उनको मेरा नंबर ज़रूर शेयर कर दीजिए, 94 163 71 597। किसी भी नेत्रहीन बच्चे को इस दौरान
कोई दुविधा हो तो मेरे इस कॉन्टैक्ट पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।